औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। अच्छा जी, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज पेज नंबर 3 पे आप लोगों के पास ये टॉपिक्स मौजूद है। मेजरमेंट के चैप्टर में सबसे पहला सवाल, जरूरी सवाल कि मेजरमेंट करनी किस चीज की है। तो मेजरमेंट हमने किस चीज की करनी है? हमने फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन मार्क। फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होंगी जिनको हम मेजर कर सके, जिनको मेजर करने का कोई वे, कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद होगा, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी से डिनोट करेंगे। अब कौन सी ऐसी समझ लें क्वांटिटीज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम किन चीजों को मेजर नहीं कर सकते? दुख को, खुशी को, गुस्से को, हम आंसुओं को, वो तमाम चीजें जो हमारी मेजरिंग रेंज से बाहर हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के दायरे में नहीं आती। लेकिन जो चीजें हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ, वेट, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास डेफिनेशन आएगी फिजिकल क्वांटिटीज की। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मार्क कर लें, नोट्स साथ साथ बनाने शुरू कर दें। मैं आप लोगों को साथ साथ आपके नोट्स के लिए भी और आप लोगों के जो लेक्चर है उसके लिए भी आप लोगों को साथ साथ गाइड करती रहूंगी। सो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देन वी हैव अ मैप, और वो मैप हमें क्या बता रहा है? हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज के कितने पार्ट्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें दो बातों का पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन, फिजिकल क्वांटिटीज के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिक वैल्यू, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, एंड द अदर वन इज यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और वो उसके पास जरूर मौजूद होती हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला भी अक्सर औकात एंटी टेस्ट में पूछा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। सो फिजिकल क्वांटिटीज के पास ये दोनों चीजें होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी और यूनिट भी। उसके बाद आ जाते हैं, एक एमसीक्यूज और पूछा जाता है, अगर हम यूनिट चेंज कर दें तो क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है? यस, हमारे पास अगर यूनिट तब्दील हो रहा है तो मैग्नीट्यूड जरूर तब्दील होगी। ये एक एमसीक्यू का जरूरी हिस्सा है। कैसे तब्दील होगी? बहुत ही आसान बात, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। दोनों तरफ यूनिट चेंज है मैस के, एक तरफ 1 kg है और 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के। तो 1 और 1000 चेंज हो गया। हमारे पास अगर यूनिट तब्दील होता है तो फिजिकल क्वांटिटी जरूर उसकी मैग्नीट्यूड तब्दील होगी, उसमें चेंज आएगा। सो यहां तक तो हो गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की बात। उसके बाद आते हैं फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स कितनी है, उसको कितने हिस्से में डिवाइड किया गया। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटी। जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की एक लिस्ट समझ लें तैयार हो गई, साइंटिस्ट ने एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर ली, उन्होंने बता दिया जी ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से हमारे पास 7 ऐसी क्वांटिटीज थी जो कि किसी से मिलके नहीं बन रही थी, उनका एक अपना वजूद था, अपना उनका सिनेरियो था वो। हाँ, अलबत्ता बाकी क्वांटिटीज उनसे मिलके बन रही थी। ऐसी क्वांटिटीज जो खुद किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती बल्कि उससे बाकी क्वांटिटीज मिलके बनाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। याद रखना है, जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं जी बिरयानी की। बिरयानी में चावल भी डल दें, चिकन भी डल गया, मसाले भी डल गए, ऑयल भी डल गया, सारी चीजें हमने डाल दी और बिरयानी बन गई। सो दैट बिरयानी इज लाइक ड्राइव क्वांटिटीज जो सबसे मिलके बनी है, एंड बेस क्वांटिटीज उसके जो अज्जा हैं। सो इसी तरीके से इसको यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के दो मेन हिस्से हैं, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को हम किसी से मिलके नहीं बनाते, वो अपना वजूद खुद रखती हैं, वो दूसरों को जरूर बनने में मदद करती हैं या उनके बेसिस पे दूसरे क्वांटिटीज को बनाया जाता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन डील कर लेते हैं बेस क्वांटिटीज की। आप बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें। बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। दोबारा रिपीट कर रही हूं, बेस क्वांटिटीज
वो वाली क्वांटिटीज हैं जिनसे बाकी क्वांटिटीज मिलके बनी हैं। आप लोग डेफिनेशन नोट कर लें, बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसी क्वांटिटीज थी जो कि बेस क्वांटिटीज के तौर पे बनाई गई। वो 7 कौन सी थी? एग्जाम्पल्स में हमें वो 7 की 7 आनी चाहिए और कोशिश करें कि बड़े प्यारे से तरीके से, जैसा मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, इसी तरह आप इन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सके। वो कौन सी 7 क्वांटिटीज थी? मैं आपको 7 की 7 जो है वो बता रही हूं, आप इसको ध्यान से नोट कर लें। लेंथ, mass, time, electric current, amount of substance, intensity of light, temperature. I will repeat, there are only 7 base quantities जो लाई करती हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 ही बेस क्वांटिटी हैं, इनके अलावा और कोई फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी नहीं है। कौन सी हैं? लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर। इसके बाद नंबर 2 दूसरी कौन सी है? ड्राइव क्वांटिटीज, वो वाली क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज के मिलन से ही बनी है, लाइक बिरयानी। डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। आई विल रिपीट, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड in term of base quantities are called drive quantities। आप इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितनी मर्जी आप एग्जाम्पल्स में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैंने एक बॉक्स बना के उसमें सिर्फ 4 फिलहाल लिख दी हैं। आप वही बात है कि आप कोई सी 4 यहां मेंशन कर सकते हैं। मैंने कौन सी लिख दी है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो एग्जाम्पल में हम कोई सी 3 या 4 फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2 चीजें आप लोगों ने ध्यान से डे 1 से चलनी है। फर्स्ट वन इज नोट्स फॉर्मेशन एंड द सेकेंड वन इज द अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ऑफ दैट टॉपिक। आपके नोट्स भी कंप्लीट होने चाहिए अगर आप अच्छे ग्रेड एफएससी में हासिल करना चाहते हैं तो। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आप एंट्री टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट से बाकी अगर कोई सब्जेक्ट या कोई सीरीज भी देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।